नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम मेन सीट गारंटी प्रोग्राम यानी कि प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री। उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे विजयनगर और बहामनी के। स्टार्ट करेंगे टफ क्वेश्चन से। 2021 में मिडिवल के क्वेश्चंस टफ ही हैं। हालांकि सिनॉप्सिस के कंटेंट से आप जो फ्री और पेड मटेरियल दोनों हैं उससे आप पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फ्री जो वीडियोज़ हैं MSGP के वो आपको सिनॉप्सिस की इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ क्लिक करके आप इसको अपने लिए सेव कर सकते हो। शेयर एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन भी है। एंड जो पेड कोर्स है वो आपको सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर जाकर स्पेशल कोर्सेज में यहाँ जाके मिल जाएगा। इस कोर्स के बारे में आप पढ़ लेना, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो, ये एक टफ क्वेश्चन है। हम इन जनरल विजयनगर एम्पायर ही बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। अब विजयनगर एम्पायर पढ़ें, 2016 में आपसे टैक्सेस के बारे में पूछ देता है, यहाँ पर वुमेन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कितनी डेप्थ में पूछा है। एक पुर्तगाली राइटर जो इंडिया आया घूमने, उसने विजयनगर एम्पायर की बात की। उसने ये भी कहा कि वुमेन किस चीज़ में एक्सपर्ट थी, वो भी 4 वेग से स्टेटमेंट दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, बट इसके लिए इस क्वेश्चन से मैं आपको बेसिकली 4 बातें सिखाना चाहूँगा। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाते हो, होपफुली हो जाए। पॉइंट नंबर 1, हिंदी ज़रूर पढ़ो। अगर आप हिंदी पढ़ते तो ये इनकी हिंदी लिखी हुई है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एंड सूथ सेइंग, भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र। एक चीज़ ज़रूर है, ज्योतिष और भविष्यवाणी एक जैसे मिलती जुलती चीज़ है। तो अगर आपने हिंदी पढ़ ली ना तो थोड़ा आप आंसर के क्लोज आ गए। पहली चीज़, एटलीस्ट आप क्लूलेस नहीं रहोगे। इन जनरल लोगों को ये नहीं पता होता। हाँ, जिसको ये पता हो सूत की स्पेलिंग क्या होती है, हिंदी क्या होती है, इसका मतलब होता है हकीकत। सूत से का मतलब होता है भविष्य सूचक, इस तरह के वर्ड्स हैं। अब वुमेन हकीकत तो बताती हैं, ठीक है, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से आता है हमारा लर्निंग नंबर 2। लर्निंग नंबर 1 थी कि हम हिंदी पढ़ेंगे। लर्निंग नंबर 2 होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आप जानते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE। इसका मतलब 2 चीज़ें एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, हमने टॉस किया, अब उसमें या तो हेड है या टेल है। अब एक कंडीशन ये है कि आपका सिक्का खड़ा हो गया, वो एक अलग चीज़ है, उसको हम इग्नोर करते हैं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू नहीं होंगी। और या फिर दोनों 2 चीज़ें एक जैसी हैं तो गलत नहीं हो सकती। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है। कई बार आपको ऐसे स्टेटमेंट ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। इस पॉइंट को समझते हैं क्या है, जो आपको ये देख के पता चल जाएगा कि अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरा तो डेफिनेटली गलत है, और दूसरा गलत है तो पहला तो डेफिनेटली सही है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन था कि एक स्कीम दी हुई थी कोई सी, उस स्कीम के बारे में इन जनरल लोगों को नहीं पता। उसके 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है। एक स्टेटमेंट था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्कीम है, और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। अब अगर आप इसमें स्टेटमेंट देखो, स्कीम आपको नहीं पता, हो सकता कोई ABC स्कीम है। अब एक चीज़ श्योर है कि अगर MSME की स्कीम होती तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती। यहाँ पर कौन करेगा, DOPT वगैरह करेंगे। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम है तो MSME के लिए वो स्कीम नहीं होगी। तो या तो 1 ही सही है या 2 ही सही है। और यहाँ ऑप्शन वो थे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1+2 एंड नीदर 1 नीदर 2। तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। तो सेम वे में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ आप देखो अगर 2 सही है तो 4 तो सही ही होगा, राइट। ये स्टेटमेंट जो है ना, ऐसा इसके ऑप्शंस देखो, मिनिमम 2 ऑप्शन ठीक हैं, यहाँ 3 ऑप्शन ठीक है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 ठीक है, यहाँ 3 है। तो मिनिमम 2 तो ठीक है। तो अगर 2 ठीक है ना तो 4 तो ठीक होगा। ज्योतिष और भविष्यवाणी एक ही चीज़ है। जिसे ज्योतिष आता है वो भविष्यवाणी कर ही सकता होगा। तो अगर हम इस लॉजिक पर जाएं तो 2 और 4 यहाँ भी है, 2 और 4 यहाँ भी है। आप A और B एलिमिनेट कर ले जाते हो। अभी तक हमने 2 लर्निंग देखी इस क्वेश्चन में। पहला हिंदी पढ़नी है, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये 2 चीज़ें जो या तो हमेशा एक साथ सही होंगी, अगर एक चीज़ सही है तो दूसरी भी सही है, या फिर 2 एक साथ सही नहीं हो सकती। ऐसे मैंने आपको इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से बताया। अब अगर आप यहीं तक रुक गए तो आप यहाँ पर 50-50 रूल में आ गए। आप 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर चुके हो, बाकी 2 में से कोई एक टिक मार दो, या तो C या D। अब देखते हैं बाकी लर्निंग जो हमने सीखी है। तीसरी लर्निंग हमने ये सीखी है कि जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश नेगेटिव फैक्ट्स। अब आप बताओ, कुछ चीज़ों पे हम डिस्कशन करें। मान लो वुमेन इतनी पढ़ी लिखी हैं जिन्हें ज्योतिष आता है, एस्ट्रोलॉजी आती है, तो अकाउंटिंग तो रिलेटिवली एक छोटी ही साइंस है ना, तो अकाउंटिंग आती होगी। और अगर हम ये देखें तो 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है और हमारा डी ट्रू हो जाता है, आंसर आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम नेगेटिव सेंस में देखें, क्या कोई ऐसा कह सकता है कि इस राइटर ने, नुनीज ने, ये नहीं कहा था कि विमेन को रेसलिंग भी आती है? किसने जाके इनका अकाउंट पढ़ा है जो उसमें जाके स्पेसिफिकली ये आइडेंटिफाई कर पाए, हुए कहे एस्ट्रो और सूथ सेइंग तो आती है बट रेसलिंग और अकाउंटिंग नहीं आती है? ऐसा कहीं नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत मुश्किल काम है ये कि हिस्ट्री में आप नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश कर पाओ। ये हुई लर्निंग नंबर 3, इससे आपका आंसर आ गया। एक और लर्निंग है जो एक बहुत ही स्पेशल लर्निंग है, वो आपका गवर्नेंस में काम आएगी, पॉलिटी के क्वेश्चन में काम आएगी, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में काम आएगी और हिस्ट्री में काम आएगी। ये लर्निंग ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ पूछी है, पॉजिटिव चीज़ के बारे में पूछा है, तो उसके साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। अगर क्वेश्चन नेगेटिविस्टिक टोन का है तो उसमें फिर नेगेटिविस्टिक स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ये है हमारी चौथी लर्निंग। चौथी लर्निंग को मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखो, विजयनगर एम्पायर की बात कर रहा है। विजयनगर एम्पायर एक फला फूला एग्जाम्पल था, वो एम्पायर था, अच्छा खासा एम्पायर था। ये एक पॉजिटिव एम्पायर के रूप में जाना जाता है। इसके जो शासक हैं, राजा हैं, वो पॉजिटिव सेंस में याद किए जाते हैं, नेगेटिव सेंस में याद नहीं किए जाते। अब ये पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव एम्पायर है, यहाँ पर वुमेन भी आगे होंगी, पॉजिटिव सेंस में ही आपको देखना है। ये नहीं कह सकते कि वुमेन बहुत पिछड़ी हुई थी, तो वुमेन पॉजिटिव थी, तो वुमेन पढ़ी लिखी भी होंगी और उन्हें अगर एक तरह की साइंस आती होगी तो ये भी, रेसलिंग एक पॉजिटिव साइंस है, डिफेंस कर सकती होंगी। अकाउंटिंग एक पॉजिटिव साइंस है, जॉब मिल सकती होगी। और जहाँ आपको 1 और 3 एक साथ दिख रहे हैं, 1 और 3 यहाँ है, 1 और 3 यहाँ है, 1 और 3 यहाँ है, राइट। तो आपको ये पता है कि तीनों, जब 1 और 3 जहाँ जहाँ भी है ना, वहाँ एटलीस्ट या तो 2 है या 4 है, और 2 और 4 की मीनिंग सिमिलर है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व। अगेन ये पॉजिटिव वाला क्वेश्चन ना एक बार फिर से यहाँ विजयनगर से ही समझते हैं। पॉजिटिव वाली जो ट्रिक है वो यहाँ देखते हैं, ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। अगेन ये विजयनगर एम्पायर की बारे में ही बात कर रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय की बात कर रहा है। अगेन इसमें करेक्ट पूछा है, रूल ऑफ विजयनगर पॉजिटिव एम्पायर है, कृष्णदेव राय एक पॉजिटिव राजा है, इनको पॉजिटिव सेंस में हम याद करते हैं। तो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए होंगे तभी हम इन्हें जानते हैं। अगर अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आ जाए तो आपको नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, वहाँ नेगेटिव के साथ जाएगा। ठीक, कृष्णदेव राय। अब इसमें देखो, पहला पॉइंट आप देखोगे कि टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ द लैंड। मतलब ये कह रहा है कि टैक्स रेट जो फिक्स था वो लैंड की क्वालिटी को देखकर फिक्स किया जाता था। लैंड अच्छी है तो ज़्यादा टैक्स होगा और लैंड बुरी है तो कम टैक्स होगा। जहाँ पैदावार ही नहीं है वहाँ टैक्स क्या करोगे, क्या ही लोगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये लैंड रिफॉर्म्स का पहला प्रिंसिपल है, जहाँ पैदावार कम हो वहाँ तो आप टैक्स नहीं ही लोगे। तो पॉजिटिव चीज़ थी, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव गया, इसको हम ट्रू मानेंगे। देन सेकंड थिंग, पॉजिटिव एम्पायर में इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स लगता है। आज भी आप देखो तो इंडस्ट्रियल टैक्स को लोग पॉजिटिव मानते हैं, पर्सनल टैक्स को हो सकता है लोग नेगेटिव मानते हो कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्सेशन पॉजिटिव माना जाता है। प्राइवेट ओनर्स जो वर्कशॉप के थे वो इंडस्ट्रियल टैक्स पे करते थे। पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव के साथ स्टेटमेंट 1 भी पॉजिटिव है, ये जाएगा, और स्टेटमेंट 2 भी पॉजिटिव है। इस तरह से आप और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ब्रिटिश पॉलिसी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करोगे, वॉइसराय के क्वेश्चन सॉल्व करना, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना, वहाँ आपको इस टाइप की चीज़ें दिखेंगी। जब और क्वेश्चंस आएंगे ऐसे तो हम बात करेंगे। तो ये आपकी पॉजिटिव वाली लर्निंग है। और दूसरा, हिस्ट्री में अगेन नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना मुश्किल है। क्या कोई भी ऐसा कह सकता है कि कृष्णदेव राय ने क्वालिटी के बेस पर टैक्स नहीं लगाए थे? कोई भी बुक ऐसा कह सकती है कंक्लूसिवली? नहीं कह सकती। हो सकता है किसी एक बुक में पॉजिटिव लिखा हो कि नहीं होता था, 4 लोग मानते होंगे नहीं होता था, लेकिन कोई एक मान लेगा कि होता है, तो आपका फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो हिस्ट्री में आप नेगेटिव फैक्ट नहीं मान सकते, हिस्ट्री में आपको पॉजिटिव फैक्ट्स के साथ जाना पड़ेगा। ये कोई ये कह सकता है कि प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप होती थी लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते थे, तो ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा।
तो हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स आप इस्टेब्लिश मत करो। तो अभी तक हमने 4 लर्निंग क्या सीखी। पहला, हिंदी पढ़नी चाहिए। दूसरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 2 सिमिलर चीज़ें एक साथ ट्रू होंगी, 2 अपोजिट चीज़ें एक साथ ट्रू नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट था, हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना बहुत टफ है। अगर आपको नेगेटिव फैक्ट दिख रहा है तो उसको आप गलत करो, उसको आप पॉजिटिव वे में ही लेके चलो। एंड चौथा पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है तो उसमें फिर आप स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव ढूंढो, नेगेटिव नेगेटिव नहीं ढूंढोगे, राइट। इन्वायरमेंट में देखेंगे, जैसे क्वेश्चन में होता फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या क्या होता है या रीजंस क्या क्या है, तो उसमें नेगेटिव नेगेटिव रीजन आप देखोगे, पॉजिटिव रीजन नहीं देखोगे। ऐसा नहीं होगा कि सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और इन्वायरमेंट आपका बेटर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2019 का, विजयनगर का ही देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और एक टफ क्वेश्चन है अगर आपको नहीं पता तो, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन से मैं आपको हिस्ट्री के लिए कुछ एक नई लर्निंग बताता हूँ। रूल आप मान लो कि जब भी आपको ऑप्शंस ना पता हो और आपको सॉल्व करने हैं, तब उस टाइम पर अगर आपको आंसर में इस टाइप की चीज़ें दिखें, अशोका या मौर्यन एम्पायर, विजयनगरा दिखे, हम्पी दिखे, होयसालाज दिखे, मोहम्मद तुगलक दिखे, तुगलक के ऊपर फिरोज शाह तुगलक दिखे, या फिर हड़प्पा दिखे, या फिर आपको पोर्ट ऑप्शन में दिखे, या फिर लैंड रेवेन्यू दिखे, ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जब हिस्ट्री में आपको ये दिखें तो जब आपको कुछ नहीं पता तो इनमें से आंसर मारो। विजयनगर, अशोका, मौर्यन, हम्पी, होयसाला, तुगलक में आपके मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक दोनों, देन हड़प्पा, देन पोर्ट, देन लैंड रेवेन्यू। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप इसी वे में सॉल्व कर सकते हो। ये एक आपको लर्निंग याद रखनी है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन एक टफ क्वेश्चन 2021 का। अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करें तो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ी, एक तो ये ऑप्शंस अगर आपने नहीं पढ़े तो नहीं आते होंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसमें लोग आती हुई चीज़ें भी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक चीज़ ध्यान नहीं देते, असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, ये असेंडिंग है, बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। परगना, सरकार, सूबा, 3 चीज़ों की बात कर रहा है। अब आपको शायद नहीं आते होंगे इसमें, अगर आपने थोड़े बहुत गाने सुने हो कि मेरे सैयां सूबेदार, इस टाइप के कुछ सॉन्ग सुने हो, या सूबा, सूबेदार, सूबा एक बड़ी चीज़ है, रसूखदार चीज़ है, सूबा सबसे बड़ा है। तो आंसर ए और बी में अगर आप ये तुक्का मार पाते हो, लेकिन पता नहीं हिस्ट्री में, हो सकता है परगना बड़ा होता हो, किसे पता, सरकार भी तो लिखा है। तो अगर आप ये सूबे वाली तुक्के मार लेते हो तो सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, इसमें से कोई तुक्का मारो। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मिडिवल हिस्ट्री में आपको 1 लाइनर पढ़ने ही पढ़ने हैं। इस टाइप की चीज़ें जहाँ दिखेंगी वो पढ़नी है। सिनॉप्सिस के नोट्स में अगर आप देखो, इस लेवल तक क्लैरिटी आपको दिखेगी कि जो एम्पायर था, एम्पायर को सूबे में डिवाइड किया था, यानी कि प्रोविंस में, उसको सरकार में, उसको परगना में। ये है, ये वैल्यू है सिनॉप्सिस के नोट्स की। अगर आप 2020 सीरीज़ की टॉपिक लिस्ट देखो तो वहाँ हमने क्लियरली लिखा है कि एंशिएंट एंड मिडिवल इंपॉर्टेंट टर्म, सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों चीज़ों को लेके क्वेश्चन पूछा है। ये वाला क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके पूछा है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उतना ही हमने नोट्स में दिया है, ना इधर ना उधर। तो ये लर्निंग आपको ध्यान रखनी है, या तो आपको बाकी कोचिंग्स के ऊपर सिनॉप्सिस को प्रेफरेंस देनी है, अदरवाइज खुद के नोट्स में एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को तो प्रेफरेंस दो। आप ऑलरेडी अगर तैयारी कर चुके हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिनॉप्सिस ही ज्वाइन करोगे तभी कुछ होगा। तो ये आंसर हो गया। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चंस को दूर से नमस्कार करके चलते बनो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक टफ क्वेश्चन है, हम किसी भी डेप्थ में पढ़ लें, हो सकता है कि हमारे नोट्स में हो या किसी कोचिंग के नोट्स में हो, बट इन जनरल हम निम्बार्का या फिर श्री हिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, पहली चीज़ तो फर्स्ट इंस्टेंस में इनको छोड़ देना ही बेटर होता है, लीव द क्वेश्चंस। बट इनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब तक मैंने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, जहाँ भी इस टाइप के स्टेट में देखे कंटेम्प्रेरी,
वो इन जनरल गलत होते हैं। यूपीएससी ने मोस्टली गलत पूछे, तो जब आपको लगे कि कट ऑफ नहीं निकल रही है, तुक्का मारना ही मारना है, तो इन स्टेटमेंट्स को आप गलत मानो कि ये इनसे इन्फ्लुएंस थे, ये गलत थे, ये कंटेम्प्रेरी थे। त्यागराजा वाले में भी हमने देखा था ये, और भी कई जगह ये चीज़ ट्रू है। तो कंटेम्प्रेरी मतलब टाइम पीरियड है, हम कहाँ से कहाँ तक टाइम पीरियड याद करेंगे, इनका क्या क्या याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखें जो इजी है, जो आपको आनी चाहिए, चाहे आप कोई से भी नोट्स फॉलो करते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता इसमें से कौन सा ट्रू है, तो फिर ये अपराध है। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जानना चाहूँगा, और इसका आंसर बहुत इजी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्री दिल्ली सल्तनत पे चलते हैं। इस साल के ही क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, प्री दिल्ली में और दिल्ली में जो टफ क्वेश्चंस हैं। ये है, ये क्वेश्चन देख के ना लोगों के होश उड़ चुके हैं कि ये हम पढ़े, मतलब हर्षवर्धन के राइज तक और डिक्लाइन ऑफ गुप्ता से अर्ली 7th सेंचुरी में कौन से किंगडम पावर में थे। ये टर्म हम कहाँ पढ़ते, गुप्ताज ऑफ मागधा, गुप्ता तो हमने पढ़ा है। परमार, मौखरी, मैत्रका, यादवाज ऑफ देवगिरी हम कहीं कहीं पढ़ते, पुष्यभूति, ये हमने कहाँ पढ़े हैं। तो ये पढ़ने के लिए ना आपको एक ही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन है नहीं। हालांकि फ्री है वो वीडियोस, सिनॉप्सिस की हिस्ट्री लेक्चर्स फॉर यूपीएससी में जाना, यहाँ आपको दिखेगा। जहाँ मीडिएवल हिस्ट्री हमने शुरू किया ना, लेक्चर 1 ही यहीं से है। आप इस लेक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो, यहाँ ये स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया है कि डिक्लाइन हुआ जब गुप्ता, तो 4 मेन किंगडम्स में डिवाइड हुआ। गुप्ताज ऑफ मागधा, ये यहाँ तक क्लियर लिखा है कि नॉट टू बी कंफ्यूज विद मेन गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ताज ऑफ मागधा, मौखरी, पुष्यभूति और मैत्रका। और अगर ये कोई ये कहे कि पुष्यभूति तो हर्षा डायनेस्टी को भी कहते हैं, तो इसी लेक्चर में आगे ये भी समझाया हुआ है कि पुष्यभूति ऑफ थानेसर, पुष्यभूति रूल इन थानेसर। जो क्वेश्चन पूछा है वही यहाँ पर हमने टॉपिक्स कवर किए हैं एज सच। ये इनफैक्ट फ्री वीडियो में ही है, पेड की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये आप ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, अदरवाइज़ फिर इनको एग्ज़ाम में छोड़ देना होता है, और इनकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप MSGP कोर्स में पढ़ रहे हो तो यहाँ इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ आप पढ़ लेना, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा जितना रिक्वायर्ड है वो दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन को करने की एक ही ट्रिक है, सिनॉप्सिस में पढ़ा है, हर एक कोचिंग पढ़ाती है और हर एक बुक में है। इस क्वेश्चन को पढ़ने की एक ही ट्रिक है कि आपने बुक खोली हो एटलीस्ट एक बार। आपको ये पता होना चाहिए प्रतिहारा पहले आए, पाला पहले आए, या चोला पहले आए, या पल्लवा पहले आए। पाला और प्रतिहारा मीडिएवल हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, बाकी बुक्स में सिनॉप्सिस में तो अगर मौखरी वाला है, ये वाला चैप्टर है पहला। बट इन जनरल जहाँ से मीडिएवल हिस्ट्री की बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उनमें तो यही है, ठीक है। पाला प्रतिहारा 3 किंगडम है उसमें। और पल्लवाज और चोलाज में कौन से पहले थे, महेंद्र वर्मन, इनके टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू हुआ था, ये आपको पता होगा कि बहुत पहले के हैं। बट चोला 2 बार थे, एंशिएंट में भी थे, मीडिएवल में भी थे, बीच में ये गायब हो गए थे। तो ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ टफ क्वेश्चन है, लेकिन जो इस साल पूछा है ना, ये मिताक्षरा, ठीक है, ये इनकी ट्रिटाइज इनहेरिटेंस से डील करती थी। जो प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट ऑफ 12th सेंचुरी है, ये 4 ऑप्शंस पूछे हुए। हेमाद्री, इनको आप क्या पढ़ोगे, विज्ञानेश्वरा, विज्ञानेश्वरा आप पढ़ोगे शायद, राजशेखरा, और ये तो जो ये विज्ञानेश्वरा है इनकी बुक है, ठीक है। इस वजह से आपको पढ़नी चाहिए प्रीवियस ईयर, उनके सॉल्यूशन जो स्टेटमेंट वाइज सारे ऑप्शंस जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर लेते हो। इस साल 95 तक हमने कवर किया था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन अगेन एक टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि सिनॉप्सिस के नोट्स में कहाँ है। ये जो सिनॉप्सिस के जो नोट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाले हुए थे, ये आप देख लो। जो पूछा है ना एग्जाम में वही है नोट्स में भी। इल्तुतमिश के टाइम पर चंगेज़ खान इंडस पहुँचे ख्वारज़ाइम प्रिंस के लिए, राइट। चंगेज़ खान, ख्वारज़ाइम, इल्तुतमिश कंट्रोल, राइट। जो पूछा है आप इस पैराग्राफ से कर सकते हो, इल्तुतमिश के बारे में भी लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड इंडस। जब तुगलक की हमने बात की है तो यहाँ पर हमने मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जो टाइम पीरियड है वो भी दिया है, और ये भी लिखा है ऑल्दो तुगलक्स कंटिन्यू टू रूल दिस, उनका जो इन्वेजन था 1398 में था। कहाँ 1398 और कहाँ 1351। तो अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो आप स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट कर लोगे। और ये देवराय के टाइम पर
वास्को डी गामा पहुंचा था। ये टेबल दी हुई है। देवराय 2 के टाइम पर, देवराय 2 की बात की है, 1 की बात नहीं की। देवराय 2 के टाइम पर कौन था? अब्दुल रज़ाक। ठीक है, ये वो नुनीस है जिनके बारे में यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन पूछा। अब कौन पढ़ता है अच्युत देवराय और उसमें भी नुनीस के बारे में? कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, ये लोग, हम यही पढ़ते हैं कि किसके टाइम में कौन ट्रैवलर आया। और वास्को डी गामा के बारे में भी अलग से दिया हुआ है कि कब आया था, कहाँ से आया था, क्या था। तो ये रोल है सिनॉप्सिस आईएएस का और ये रोल है मेन सीट गारंटी प्रोग्राम का। 2020 सीरीज़ की टॉपिक लिस्ट आपको डेफिनेटली देखनी है। अगर आप फ्री फॉलो कर रहे हो तो हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलेंगे। एक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, वन लाइनर हम बात कर चुके हैं। वेब सीरीज रिद्धि मैम ने पढ़ाई है 8 घंटे में, ऑलमोस्ट 8 घंटे में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर्ड है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, 17 लेक्चर्स हैं। देन वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके बियॉन्ड हिस्ट्री में कुछ नहीं आता देख, और जो आता होगा ना फिर उसे छोड़ देना। अगर सिनॉप्सिस के कंटेंट से हिस्ट्री में क्वेश्चंस ना आए तो फिर तो छोड़ देना, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और इस लेक्चर में जो मैंने आपको सीख बताई है उनको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।